नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कैमूर में एक कार से 2200 कारतूस बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने एक कार की तलाशी ली जिसमें एक कारतूस बरामद किए गए, जिसके दरवाजे में छिपाकर ये कारतूस रखे गए थे। छापेमारी के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पकड़े गए सभी लोग रोहतास के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूछताछ में ये पता लगाने की अब कोशिश की जा रही है कि इन कारतूसों की सप्लाई आखिर किसे की जानी थी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो कार का गेट है जिसमें करीब 2200 कारतूस को छिपाकर ले जाया जा रहा था और तभी एसटीएफ की टीम ने इसे पकड़ लिया है। और हमारे साथ संवाददाता अजीत कुमार जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या अपडेट है, क्या जानकारी मिल पाई, कहां ले जाना था इन कारतूसों को? जी, जो अपराधी पकड़े गए हैं, चारों अपराधी वो सभी रोहतास जिला के हैं और रोहतास जिला के ये लोग शातिर अपराधी हैं। और इन लोगों के बारे में जैसा कि जानकारी मिली है, पुलिसिया तंत्र से जानकारी मिली है, उसके अनुसार ये लोग जो है हथियारों की और गोलियों की तस्करी करते हैं। खासकर दूसरे प्रांतों से लाकर गोली जो है बिहार के इलाकों में बेचा करते हैं। इन लोग पूछताछ कर रही है, कैमूर पुलिस कर रही है, क्योंकि रोहतास का रहने वाला है वो ओम प्रकाश और प्रदुमन नाम है एक का, एक लालगंज का प्रभात कुमार है, एक मिश्रीपुर का विपिन पासवान है और सोनू सिंह है नटवार कराची के रहने वाले। इन लोगों के पास से इतनी भारी संख्या में कारतूस मिले हैं और पुलिस पता लगा रही है कि किन किन थानों में इन लोगों पर पहले से आपराधिक वारदात दर्ज है। तो जो हथियार तस्करों है उसके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। और कैमूर में के दुर्गावती थाना क्षेत्र में उसकी अरेस्टिंग हुई है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद रोहतास पुलिस पूरी सक्रिय हो गई है और रोहतास में जिस इलाके के अपराधी हैं उस इलाके में भी पुलिस जो है छानबीन शुरू कर दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजीत। और ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए 2200 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए और वो आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। एसटीएफ ने जब उसे बरामद किया तो साथ ही साथ 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि ये सभी इसकी तस्करी किया करते थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ये चारों लोग जो हैं वो रोहतास के रहने वाले हैं और फिलहाल रोहतास पुलिस की टीम भी इसको लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इन कारतूसों को कहां सप्लाई किया जाना था और उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है और क्या कुछ बड़ी घटना को, क्या किसी साजिश को अंजाम दिया जाना था। क्योंकि आप देखिए, बहुत ही प्लानिंग तरीके से, और इसे कार में नहीं रखा गया था बल्कि कार के गेट के अंदर इसे छिपा कर रखा गया था, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने उन कार के गेटों के जो पुर्जे हैं उसे जब खोला गया तब ये कारतूस बरामद किए गए हैं। सीतामढ़ी के ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार के पटना आवास पर निगरानी की छापेमारी में लाखों की संपत्ति बरामद की गई। छापेमारी की कार्रवाई में लाखों रुपए कैश के अलावा सोने चांदी के जेवरात, कटोरियां और कई भूखंड के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। भ्रष्टाचार में लिप्त ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार जो सीतामढ़ी में पदस्थापित है, उनके यहाँ रेड चल रही है और ये छापेमारी की कार्रवाई जो है उस वक्त शुरू हुई जब नवीन कुमार जो है वो 2 लाख रुपया घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए। निगरानी विभाग के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी सीतामढ़ी में। ऑन स्पॉट रंगे हाथ घूस लेते हुए 2 लाख रुपया गिरफ्तार किया निगरानी विभाग ने और उसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई जो है वो उनके पटना स्थित ठिकाने पर भी शुरू की गई। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छापेमारी हुई है उसमें ये जेवरात जो है, सोने चांदी के जेवरात जो है वो बरामद किए गए हैं। चांदी के बिस्किट भी हैं, वो भी यहाँ पे मिले हैं। कैश जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पे बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ जमीन के दस्तावेज जो है, कई भूखंड है इनके नाम से, इनके पत्नी के नाम से, परिवारजनों के नाम से, उसके दस्तावेज यहाँ से मिले हैं। उसके अलावा बैंक पासबुक है, बैंक में जमा जो कैश है उसका भी यहाँ पे मिलान किया जा रहा है। तो ये अब जाकर के छापेमारी की कार्रवाई लगभग पूरी हुई है और अब जो दस्तावेज है वो तैयार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट बनाई जा रही है कि कितने का चल अचल संपत्ति उन्होंने अर्जित कर रखा है और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर, इन्हीं कागज के डॉक्यूमेंट जो
तैयार किए जाएंगे। इसके आधार पर निगरानी कोर्ट से उन्हें सजा भी दिलाने की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी और उसमें निगरानी विभाग जो है वो पूरे तौर पे कागजी तौर पे मजबूत होना चाहता है। तो यहाँ पे निगरानी के जो डीएसपी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं इनसे। सर, ये जो छपवाड़ी की जो कार्रवाई हुई है ये किनका आवास है और कैसे ये कार्रवाई हुई है, क्या शिकायत थी? ये नवीन कुमार का आवास है। नवीन कुमार सीतामढ़ी में ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थापित हैं और आज सुबह 2 लाख रुपए रिश्वत की राशि लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम के द्वारा उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है और उसी क्रम में इनका पटना स्थित इस आवास पर हाउस सर्च की कार्रवाई की जा रही है और हाउस सर्च निगरानी टीम के द्वारा की जा रही है। प्रक्रिया जारी है। अभी सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी और जो राशि बरामद किए गए हैं सबका मूल्यांकन किया जा रहा है और फाइनली शाम तक में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, तो शाम तक में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और जाहिर सी बात है कि करोड़ों के चल रहे संपत्ति का मामले का खुलासा भी शाम तक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जमीन के डीड के कागजात हैं, ज्वेलरी हैं, कैश है, वो ये बताने को काफी है कि नवीन कुमार जो है वो भ्रष्टाचार की नदी में गोता लगा चुके थे और लगातार लगा रहे थे। गंगोत्री कर सकते तो उसे मैली करना चाहते थे भ्रष्टाचार से और अब निगरानी विभाग ने इनके खिलाफ अब कार्रवाई की है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार आगे इनके खिलाफ और कड़े एक्शन लेगी। विभाग जो है वो भी कड़ा एक्शन लेगी। क्या एक्शन लेती है, कब तक लेती है, ये देखना अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि इनके खिलाफ अब भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी और उसी की तैयारी अब यहाँ पे दस्तावेज तैयार करते हुए किया जा रहा है। न्यायालय से उन्हें सजा दिलाने की नवीन कुमार को प्रक्रिया आगे तेज हो जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। सिमडेगा के कोलेबिरा में पीएलएफआई नक्सलियों ने जेसीबी और ट्रैक्टर फूंक दी। दरअसल कोलेबिरा में पावर ग्रिड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसी साइट पर पीएलएफआई ने हमला कर दिया और पेट्रोल डालकर जेसीबी और ट्रैक्टर को जला दिया। घटनास्थल पर पर्चा भी छोड़ा गया है। लेवी को लेकर वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। वो लोग तो फिर 11:30 बजे लगभग वो लोग आया, फिर नाम उम सब पूछा, फिर कितना आदमी लोग रहता है, क्या क्या काम सब चल रहा है वो सब पूछा सर। उसके बाद ज़्यादा कुछ तो नहीं बोला सर। फिर उसके बाद टॉर्च मांगा हम लोग को। फिर लगभग कितना बजे? 11:30 आसपास टॉर्च मांगा। फिर एक कोई हम लोग के पास था और एक कोई घूम रहा था, साइड हल्का सा घूमा, फिर आया, फिर पेट्रोल छिड़क के आग लगाया, फिर पोस्टर चिपका दिया। सिमडेगा के कोलेबिरा में पावर ग्रिड के कंस्ट्रक्शन साइट पर पीएलएफआई के उत्पात से दहशत है। मजदूरों में अभी भी भय व्याप्त है। सिमडेगा के एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया है, साथ ही वारदात में शामिल पीएलएफआई नक्सलियों की जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया गया है। उन लोगों ने यहाँ पे जो गार्ड उपस्थित था उनको धमकी दी और उसके बाद यहाँ पर जो उपस्थित जेसीबी है उसको जला दिया गया है। उसके अलावा उनके द्वारा एक पर्चा दिया गया है जिसमें कि यह पीएलएफआई का नाम लिखा हुआ है और बाकी उसमें अन्य बातें भी लिखी हुई हैं। तो अभी किसने किया है, क्या किया है, कैसे किया है, इन सभी बिंदुओं पर वो अनुसंधान कर रहे हैं। दरभंगा के बिरौल थाना के बुआरी गांव में पुलिस वालों का कहर एक पत्रकार पर ऐसा टूटा कि पूरा परिवार जख्मी अवस्था में अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर है। पत्रकार के परिवार सहित कुल 25 लोग घायल हैं। घायलों में बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इनमें 8 गंभीर रूप से जख्मी हैं जिन्हें बिरौल सीएचसी से डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि पत्रकार ने एक चौकीदार के द्वारा शराब के नशे में हंगामा करने का विरोध किया था, जिसके बाद कुछ अन्य पुलिस वालों ने पहुंचकर उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की। घटना में जो है सो चौकीदार का भाई और चौकीदार का बेटा, वो दोनों जो है सो दारू पी करके अपना वो दोनों हल्ला कर रहा था। उसी बीच में घटना सूचना पुलिस को गई, जो हल्ला कर रहा है चौकीदार का बेटा। चौकीदार तब तक पुलिस यहाँ से जो गई वो चौकीदार को बुला लिया बाहर और उसको जो है सो चौकीदार के माध्यम से निर्दोष आदमी को कहा यही उठा लिया, यही दारू बेचता है। बाद में 2 गाड़ी फोर्स गया यहाँ से और कोई कहा सुनी नहीं। जो रोड पर था उसको भी पीटता था और सबके जितना राजपूत नाम का चीज है सबके घर में घुस करके पुलिस अत्याचार किया है। बहू बेटी सबको पीटा है सर। क्यों?
बड़ी खबर बक्सर से है, जहां एक बुजुर्ग की मौत थाना परिसर में हो गई और बुजुर्ग की पहचान कोरान सराय थाना क्षेत्र के कोपवा गांव निवासी यमुना सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने बीती रात SC/ST एक्ट में यमुना सिंह को गिरफ्तार किया था और तड़के सुबह कोरान सराय थाने के कंप्यूटर रूम में उनकी मौत हो गई। मृतक के गले में गमछा पड़े होने की बात सामने आ रही है। गाँव वालों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए काफी देर तक सड़क जाम कर दिया था। बक्सर SP नीरज कुमार सिंह ने कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष जुनैद आलम को सस्पेंड कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा कि मौत कैसे हुई। सुबह के करीब 4:55 पर कोरान सराय पुलिस के द्वारा एक मृत व्यक्ति को सदर अस्पताल में उपचार हेतु लाया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु पूर्व ही हो चुकी थी। अतः पेशेंट का जो है जो मृत्यु का कारण पता चल पाया है? मृत्यु के लिए अभी तो उनका जो मेडिको लीगल केस है वो पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही कारण एग्जैक्ट कारण पता चलेगा। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव सेंथिल कुमार ने गुरुवार को जहानाबाद सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। राज्य के अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए मिशन 60 डेज के तहत जमीन पर उतरे विभाग के सचिव ने सदर अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान वो घूम घूम कर वार्डों का निरीक्षण कर रहे थे और तभी उनका सच्चाई से सामना हो गया। निरीक्षण के दौरान सदर अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने सचिव को वो दाल दिखाई जिसमें कीड़े थे। वहीं एक दूसरी महिला ने भी सचिव के सामने रोते रोते वहां की परेशानी बयां की। उसका आरोप था कि ब्लड टेस्ट के नाम पर उससे पैसे ऐंठ गए। सरकार के निर्देश के बाद PHC से लेकर सदर अस्पताल तक की बेहतरी को लेकर अधिकारी लगे हुए हैं और इसी क्रम में उनका सामना अस्पताल की बदहाली से भी हो रहा है। हालांकि निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने सदर अस्पताल के सिविल सर्जन और सुपरिटेंडेंट को स्थिति में सुधार के जरूरी निर्देश दे दिए हैं। और गुमला में अवैध ईंट भट्टा में रखी ईंटों के गिरने से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई मजदूर इसमें जख्मी हो गए। ये घटना हुई डुमरी प्रखंड के उदनी पंचायत के हुटाप गांव में सीताराम साहू के ईंट भट्टे पर, जहां ईंट पकाने के लिए खड़ी की गई दीवार अचानक से ढह गई। पीड़ित परिजनों ने मुआवजा देने की मांग की है। इन लोग का भट्टा का दीवार गिर गया है और इन लोग जता गया। अच्छा, जता गया के बाद में हल्ला गुल्ला होने लगा, सब कुछ जुम गया। उस समय निकाला इन लोग को ईटा अंते पासे वसे करके 4 आदमी को। तो मृत्यु कितने लोगों की हुई? 3 का हुआ है मृत्यु। चाईबासा में 10 हाथी दांत के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 तस्करों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ओडिशा, बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। चाईबासा के DFO सत्यम कुमार को हाथी दांत की अवैध तस्करी की खबर मिली थी और इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग को कामयाबी हासिल हुई है। चाईबासा शहर में आइवरी का खरीद बिक्री होना है, तो उस इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोगों ने अपने अधीनस्थ वन कर्मियों को और स्थानीय जो पुलिस बल है उसको तैनात किया था। वो जगह जगह पे हम लोगों ने लगाया था और अंततः हम लोग को सफलता मिली। कुम्हार टोली में किराए के मकान पर 5 एक्यूज आइवरी का खरीद बिक्री कर रहे थे। हम लोगों ने अभी 10 आइवरी को जब्त किया है और 5 लोगों को अरेस्ट किया है। रांची का मेसरा रेलवे स्टेशन साल 2019 से बनकर तैयार है, पर ना तो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ है और ना ही पटरी पर ट्रेनों को रफ्तार मिल सकी है। हालांकि कुछ साल पहले तक मेसरा से सांकी तक लोकल ट्रेन जाती थी, पर कोरोना के चलते वो ट्रेन भी बंद हो गई और करोड़ों की लागत से बना रेलवे स्टेशन खंडहर में तब्दील हो गया है। अच्छा, आपके अगर इलाके में अगर ये रेलवे स्टेशन शुरू हो जाता है तो कितना रौनक बढ़ जाएगा? बढ़ सा जाएगा, लेकिन चालू हो तब ना। आपको नहीं लगता कि विभाग यहाँ तक नहीं पहुँचता है? रेलवे विभाग को आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए, बना तो जरूर आना चाहिए। है खुलेगा तो ठीक है, सबको रोजगार मिल जाएगा, वो सब अच्छी बात है। कोई होता है कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहा है, जर्जर हो रहा है, पटरी सब में जंग लगा हुआ है, तो क्या है 2.5 साल से बंद है, आप लोग क्या चाहते हैं? खुल 2.5 साल बंद है, खुल जाएगा तो अच्छी बात है, सबको रोजगारी मिल जाएगा।
राजधानी रांची से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा रेलवे स्टेशन बनाया गया जो 2019 से बन के तैयार है, पर फिर भी इस खंडर की हालत में सामने पड़ा हुआ है। ये इसी नीयत से बनाया गया था कि कई यात्रियों को इससे सुविधा हो पाए। 2019 से लेकर 2022 चल रहा है, अब तक विभाग की नज़र इस पर नहीं गई है। रीज़न बताया जा रहा है कि कोविड के कारण इसे रोका गया था इसके काम को। वही बीच में जो कनेक्टिंग लाइंस है उस पर कंस्ट्रक्शन का काम कुछ कोविड के वजह से अभी रुका हुआ था। उसके बाद जो है अभी बीच में कुछ सुरंग बन रहा है और कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क बाकी है, इसके वजह से कि उसको फाइनली अभी नहीं स्टार्ट किया गया है। जाहिर है क्या कि जितना जल्दी से जल्दी हो स्टार्ट हो और यहाँ के जो पब्लिक है, लोकल पब्लिक, उसको सुविधा मिले। 2019 से पहले अगर चलती थी ट्रेन तो कहाँ से कहाँ कनेक्ट करता था? ये हटिया से साकी तक जाती थी। लगभग कितने यात्री इसमें रहते थे? यात्री तकरीबन जो है यहाँ से मेसरा से 50-100 यात्री को यहाँ से जाता था साकी से फिर वापस आती थी, तो बहुत सारे मजदूर लोग को भी सुविधा मिलती थी। तो राजधानी रांची में कई यात्रियों को सुविधा देने की नियत से रेलवे स्टेशन बनाया गया था। बता दें 2 माले की ये रेलवे स्टेशन जो है BIT मेसरा रेलवे स्टेशन इसका नाम है। 2019 में ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है, लेकिन इसका जो उपयोग है वो नहीं किया जा रहा है। कई जगह से अगर हम देखें तो विभाग की साफ तौर पर लापरवाही सामने आ रही है। रेलवे स्टेशन के जितने रैंप है वो जंग खा रहे हैं और जो बिल्डिंग है वो जस का तस पड़ा हुआ है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड कार्यालय को अपना भवन नसीब नहीं है। पिछले 2 दशक से सुप्पी का प्रखंड अंचल कार्यालय और थाना सिंचाई विभाग के कमरे में जैसे तैसे संचालित किए जा रहे हैं। संसाधनों की घोर कमी है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं होने की वजह से भवन निर्माण का काम शुरू नहीं कराया जा सका है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड कार्यालय परिसर में और आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सुप्पी प्रखंड का निर्माण हुए 2 दशक से ज्यादा समय बीतने को है, लेकिन हालात ये है कि सुप्पी प्रखंड कार्यालय को अपना भवन नसीब नहीं है। सिंचाई विभाग के भवन में यह किसी तरीके से संचालित हो रहा है और प्रखंड के विकास की रफ्तार गढ़ने वाला सुप्पी प्रखंड कार्यालय खुद उधार के भवन में किसी तरीके से संचालित है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, सुप्पी प्रखंड कार्यालय, सुप्पी का अंचल कार्यालय और थाना समेत दूसरे जो भी यहाँ पर सरकारी कार्यालय है, किसी के पास अपना भवन नसीब नहीं है और उधार के भवन में यह पिछले लंबे अरसे से संचालित हो रहा है और यहाँ काम करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास की गाथा कहने वाला प्रखंड कार्यालय खुद उधार के भवन में संचालित है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ काम करने वाले लोगों की स्थिति क्या होगी। छोटे से कमरे में किसी तरीके से यह प्रखंड कार्यालय चल रहा है और काफी संसाधनों की घोर कमी है। पेयजल समेत दूसरे शौचालय और दूसरे संसाधनों की भी यहाँ घोर कमी है। जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं वो जैसे तैसे अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं और तस्वीर आप देख सकते हैं जो प्रखंड कार्यालय है वो किस तरीके के भवन में चल रहे हैं और लोगों को यहाँ कितनी परेशानी होती होगी सहज अनुमान लगाया जा सकता है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। प्रसिद्ध सोनपुर मेले में नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सारण जिला प्रशासन के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने किया। हरी झंडी दिखाकर तेज प्रताप यादव ने प्रतियोगिता में शामिल नाविकों की दौड़ का शुभारंभ किया। ये प्रतियोगिता सोनपुर के पुरानी गंडक पुल से शुरू हुई और काली घाट पर इसका समापन हुआ। आपको बता दें कि इस नौका दौड़ में 15 नावों के साथ 45 नाविकों ने भाग लिया। हम यहाँ आए हैं जी, नाव का जो हुआ है रेस, उसमें बहुत अच्छा से हम लोगों ने प्राइज भी देने का काम किया है। जो फर्स्ट किए हैं उनको 11,000 रुपया भी उनको मिला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।